देखिए, जैसे कि ये आवेश है Q, ठीक, ये एक बिंदु पे स्थित है, किसी बिंदु पे। अब इस बिंदु को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर हम लोग क्या करें, एक वृत्त खींच दें। एक क्या किया, वृत्त खींचा। क्लियर? ये इसके केंद्र पर है। आप लोग बना लेना सुंदर सा गोला, ठीक। तो इसको वृत्त, इसको केंद्र मानकर हम लोगों ने क्या किया, एक वृत्त खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया। अब क्या है कि वृत्त एक केंद्र पर स्थित है। अगर यह केंद्र पर है तो ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। यह भी क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। यह भी क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। और यह भी क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। मतलब एक वृत्त की त्रिज्या तो सभी समान होती हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। एक ही वृत्त की, एक वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। अब हम क्या करें, ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है यहाँ पे। आपने पढ़ा है कि विभव V बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, इतने वोल्ट होता है। Q का मान तो बदल नहीं रहा इन बिंदुओं पर, यही। क्लियर? ध्यान समझना क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये Q का मान बदल नहीं रहा। दूरी इस बिंदु पे लें चाहे इस बिंदु से लें, तो इस बिंदु की भी, इस बिंदु की भी यहाँ से दूरी आवेश से समान, इस बिंदु की भी यहाँ से दूरी समान, क्योंकि यह भी त्रिज्या है। इस बिंदु की भी यहाँ से दूरी समान, तो यह भी त्रिज्या है। इसका मतलब कि ना तो आवेश बदल रहा है और ना ही दूरी बदल रही है। समझना, ना आवेश बदल रहा है और ना ही दूरी बदल रही है। तो जब ये नहीं बदल रहा, इसका मान बदलता नहीं है, फिक्स होता है 9 × 10⁹ मतलब V भी नहीं बदलेगा। ये A है, ये B है, मतलब VA और VB क्या होगा, बराबर होगा। जितना यहाँ विभव उतना यहाँ विभव, उतना ही यहाँ विभव, उतना ही यहाँ विभव, उतना ही यहाँ विभव, मतलब प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान है। तो क्या है, विभव समान है। तो ये कैसा एक पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। तो आप इस लेक्चर में आज क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले समविभव पृष्ठ के बारे में। क्लियर? तो बच्चों, मैं दीपेन सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को बताया कि आज के लेक्चर में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं समविभव पृष्ठ के बारे में। सबसे पहले तो समविभव पृष्ठ समझ में आया कि वैद्युत क्षेत्र में यदि हम एक ऐसा पृष्ठ खींच दें जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या यह गोलाकार ही होगा, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल गोलाकार ही होगा, यह बेलनाकार भी हो सकता है। बेलनाकार कैसे होगा, तो इसको समझिए। जैसे एक ये छड़ है, रॉड, ये रॉड है बिल्कुल सीधी, और इस पर आवेश है प्लस Q। इस पर क्या है, प्लस Q आवेश है। इस पर एक चारों तरफ एक बेलन रख दिया जाए, एक पृष्ठ खींच दें बेलनाकार, एक बेलनाकार पृष्ठ खींचे, और इस बेलनाकार पृष्ठ के केंद्र पर क्या हो, ये छड़ हो। अगर ये छड़ इसके केंद्र पर है तो इस छड़ से ये वाली दूरी हो, चाहे ये वाली दूरी हो, चाहे ये वाली दूरी हो, चाहे इस ओर की दूरी हो, सब क्या होंगी, समान होंगी। मतलब दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या हुआ, ना तो दूरी बदली और ना ही आवेश। तो दूरी और आवेश नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब विभव भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब इस पृष्ठ के भी, चाहे इस बिंदु पे बात करें, चाहे इस बिंदु पे बात करें, चाहे इस बिंदु के बात करें, इन सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत विभव क्या होगा, समान होगा। अब वैद्युत विभव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जैसे पृष्ठ को, तो आज हम लोग किस बारे में पढ़ने वाले हैं, समविभव पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, विभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है,
वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, ये काल्पनिक पृष्ठ होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो, समान। नाम से ही पता रहा है, सम मतलब समान, विभव पृष्ठ मतलब समान विभव वाला पृष्ठ। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। पहली चीज। दूसरी चीज समझना, इस पे विभव जितना है उस पर उतना भी उस पर विभव है। मतलब अगर ए पर विभव v है तो b पर भी विभव कितना है, v है। तो a और b के बीच विभवांतर निकालें, va माइनस वी बी क्या होगा, v माइनस वी बराबर 0। किसी भी बिंदु पर निकालें, इस पे यहाँ पे निकाल लें, दोनों के विभव समान होंगे। विभवांतर मतलब विभव में अंतर, तो विभव को विभव में घटाएंगे, क्या आएगा, 0। इसका मतलब समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। समझ रहे हैं, विभव समान, विभवांतर 0। तो फिर से एक बार देखिए, समविभव पृष्ठ क्या है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर आपने क्या निकाला, 0 होता है। क्लियर। अच्छा, विभवांतर बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा है, विभवांतर पढ़ा है, विभवांतर बराबर W अपॉन क्यू नॉट या Q, और बराबर कितने के, Q का इधर गुणा करेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा भाई, Q का 0 में Q नॉट का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, तो W बराबर क्या आ गया। और W क्या था, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यही तो था समविभव। W एक बिंदु से, जैसे यहाँ परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएं तो वही क्या होगा, जो कार्य किया जाए वही किया गया कार्य है। तो इसका मतलब कार्य कितना आया, 0। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं एक किसी आवेश को, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता। तो 3 चीजें आई इसमें समझ में निकल के। पहली चीज क्या है, समविभव पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरी चीज, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। तीसरी चीज, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता। ये बात हो गई समविभव पृष्ठ की। अब समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर होती हैं। ये वैसे भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि लंबवत बाहर की ओर होगी। समविभव पृष्ठ पर खींची गई वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर होती, प्लस है तो बाहर की ओर होंगी, माइनस होता तो क्या होती है, अंदर की ओर। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। सम मतलब समान, विभव मतलब विभव पृष्ठ। तो इसमें लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। तो लिखो, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच
समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर समान होता है, विभवांतर शून्य होता है, बीच विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। क्लियर? इसके बाद समझिए, पहले तो ये फिगर, अभी देखो फिगर बनाने से पहले कुछ और समझ लीजिए। यदि हम इसको केंद्र मान के एक और गोला खींच दें तो वो भी समविभव पृष्ठ होगा, इसके बाहर खींच दें तो वो भी समविभव पृष्ठ होगा, और खींच दें, जितने भी गोले इसको केंद्र मान के खींचेंगे वो सभी क्या होंगे? समविभव पृष्ठ। जैसे इसके भीतर हम और बेलन बना लें, बस केंद्र में क्या होनी चाहिए? ये छड़ होनी चाहिए। क्लियर? तो लिखिए, फिगर बना लो पहले, सबसे पहले चित्र बनाइए थोड़ा जल्दी, बाकी अभी कुछ नहीं नोट करना है यहाँ पे, केवल चित्र बनाना है। बन गए दोनों? इसके बाद चित्र के बाद लिखिए कि समविभव पृष्ठ पर स्थित किसी आवेश, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को, पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता। क्लियर? अब देखो, इस पर जो बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर होती हैं या पृष्ठ पर अभिलंबवत होती हैं। लिखो, अगर धन होगा आवेश तो बाहर की ओर, माइनस होगा तो भीतर की ओर, लेकिन होंगी क्या? पृष्ठ पर अभिलंबवत होंगी। लिखो, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ, बल रेखाएं
पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं, पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं, पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। ठीक, तो आपका क्या हुआ, ये समविभव पृष्ठ कंप्लीट हो गया। देखिए वी बराबर आपने पढ़ा है विभव, वी बराबर क्या पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। इसका मतलब जो वी है वो प्रोपोर्शनल टू है क्यू के, और वी जो है वो प्रोपोर्शनल टू है रेसिप्रोकल है 1/r के। मतलब आवेश के अनुक्रमानुपाती है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ, दूरी बढ़ रही, आवेश बढ़ रहा है तो विभव भी बढ़ रहा है। अनुक्रम का मतलब जैसा इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा। आवेश बढ़ा विभव बढ़ा, आवेश घटेगा विभव घटेगा। लेकिन इसमें अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट, दूरी बढ़ रही विभव घट रहा, समझ रहे, दूरी घट रही तो विभव बढ़ रहा। उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया, अपोजिट काम कर रहा। दूरी के बढ़ने पर विभव घटता है, दूरी के घटने पर विभव बढ़ता है। बात समझ रहे हैं। अब मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो विभव क्या होगा, घटेगा। मतलब दूरी के साथ विभव में क्या होगी, कमी होगी। परिवर्तन तो हो ही रहा है लेकिन साथ साथ कमी होगी। दूरी के सापेक्ष विभव में क्या होता है, परिवर्तन होता है। विभव परिवर्तन मतलब विभवांतर, विभव में अंतर ही तो विभवांतर है। तो जैसे ये था आवेश Q, यहाँ से A x दूरी पर एक बिंदु A, यहाँ पे विभव V था। तो यहाँ के बाद आगे बढ़े, कहाँ पे आगे, B पर, जो यहाँ से है x प्लस डेल्टा x दूरी पर। तो यहाँ विभव घट जाएगा तो V माइनस क्या हो गया, डेल्टा V। तो इन दोनों के बीच अगर हम विभवांतर निकालें A और B के बीच, तो VB माइनस VA, VB कितना है, V माइनस डेल्टा V, और माइनस VA A की जगह रखेंगे V से V कट गया, क्या आया, माइनस के डेल्टा V, यही तो आएगा। तो ये हो गया माइनस डेल्टा V। दूरी में कितना अंतर आया, पूरी दूरी, ये दूरी थी x और ये है x प्लस डेल्टा x, इसका मतलब ये वाली कितनी होगी, डेल्टा x। तो डेल्टा x दूरी बढ़ने पर विभव कितना भी घट गया, माइनस के डेल्टा V घट गया। माइनस क्या बता रहा है कि दूरी बढ़ रही तो विभव क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यही जो दूरी के साथ, जब दूरी बढ़ती तो विभव जो घटता है, तो दूरी के साथ विभव में होने वाले इस अंतर को ही बोलते हैं विभव प्रवणता। मतलब विभव में होने वाले परिवर्तन अपॉन दूरी में होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। तो आपकी जो अगली हेडिंग है वो क्या है, विभव प्रवणता। ठीक, तो हेडिंग आपने डाली विभव प्रवणता। तो समझिए विभव प्रवणता क्या है। दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता बराबर लिख सकते हैं, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन। बराबर माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। दूरी परिवर्तित हुई डेल्टा x तो विभव घट गया माइनस के डेल्टा V। यह आ गया विभव प्रवणता। अगर आपसे विभव प्रवणता का मात्रक पूछ ले तो विभव प्रवणता का मात्रक ऊपर है वोल्ट और नीचे क्या है, दूरी। विभव का मात्रक विभवांतर का मात्रक वोल्ट, दूरी का मीटर। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। ये हो गया विभव प्रवणता का मात्रक। हमसे कह दे विभव प्रवणता की विमा बताइए, विभव प्रवणता की विमा। तो विभव प्रवणता की विमा की बात करें तो ऊपर है विभवांतर और नीचे है दूरी। तो विभवांतर के ऊपर विमा मतलब डेल्टा V की विमा
और नीचे हम लोग बात करेंगे किसकी, डेल्टा एक्स की वीमा। तो v की विभवांतर की वीमा होती है ml2 t-3 a-1, दूरी की होती है l। क्लियर। l की पावर 2 थी, नीचे 1 थी तो ऊपर 1 घात कम हो गई, तो इसकी जो वीमा आ गई वो क्या आ गई, ml t-3 a-, और ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि यही किसकी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वीमा भी होती है। तो अभी हम लोग आगे प्रूव करेंगे कि जो विभव प्रवणता होता है, विभव प्रवणता की जो ऋणात्मक दर होती है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। अर्थात विभव प्रवणता को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव प्रवणता में संबंध। तो हेडिंग आप लोगों ने डाल दी थी क्या, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन या दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। लिखो, दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को, दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को, दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर। तो इसको ऐसे लिख लो। अब ये कैसे लिखेंगे समझ लीजिए। हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना एक प्लस क्यू कूलाम आवेश एक बिंदु O पर स्थित है। माना एक प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी बिंदु O पर स्थित है। प्लस क्यू कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में x तथा x प्लस डेल्टा x, एक x दूरी पर और दूसरा x प्लस डेल्टा x दूरी पर दो बिंदु A व B हैं। दो बिंदु हैं A व B और जिन पर विभव क्रमशः V माइनस डेल्टा V है। तब इन दो बिंदुओं के बीच विभव प्रवणता जो होगी वो क्या होगी, ये होगी। लिखो, माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर बिंदु O पर एक प्लस क्यू कूलाम आवेश, एक प्लस क्यू कूलाम आवेश स्थित है। एक प्लस क्यू कूलाम आवेश स्थित है। प्लस क्यू कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, प्लस क्यू कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में x अक्ष के अनुदिश, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश O से x तथा O से x तथा x प्लस डेल्टा x, x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर दो बिंदु, दूरियों पर दो बिंदु, दो बिंदु A तथा B हैं, A तथा B हैं, जिन पर विभवांतर, जिन पर विभव, जिन पर विभव क्रमशः, जिन पर विभव क्रमशः V तथा V माइनस डेल्टा V है, जिन पर विभव क्रमशः V तथा V माइनस डेल्टा V है, V तथा V माइनस डेल्टा
v है, तब v माइनस डेल्टा v है, तब विभव प्रवणता, अब ये नोट कर लो, ये प्रवणता फिगर बना लीजिए। तो देखिए, आपको हमने बताया कि ये जो विमा है वही विमा किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इसका मतलब विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कुछ तो संबंध है। तो अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो हेडिंग अगली डालेंगे, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध की। तो देखिए, जब हम बात करेंगे विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध में की, तो हम लोगों ने क्या किया कि मान लिया, माना एक अल्प धन परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश को शुरुआत से हम लोग क्या लेते हैं, Q0, वो भी धन लेते हैं। तो अत्यंत अल्प धन परीक्षण आवेश एक है, वो कहाँ पे स्थित है, बिंदु B पर स्थित है। अब बिंदु B पर स्थित है तो आपको पता है कि यह भी आवेश है और यह भी आवेश है, ये प्लस है, ये भी प्लस है Q0। तो जब Q0 इस पर स्थित होगा यहाँ पे, तो ये वाला इस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और बल बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश। क्लियर, तो ये हो गया इस पर बल। अब यदि हम इसको उठा के यहाँ तक लेके आना चाहते हैं, क्योंकि ये वाली दूरी है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की दूरी मतलब बी से ए तक लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। और कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बस इन्हीं की सहायता से हम लोग आसानी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध निकाल लेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि माना एक अत्यंत अल्प धन परीक्षण आवेश, एक अल्प धन परीक्षण आवेश Q0 कहाँ पे स्थित है, बिंदु B पर स्थित है। आवेश Q0 बिंदु B पर स्थित है। तब Q द्वारा आवेश, Q द्वारा Q0 पर कार्यरत वैद्युत बल, तब आवेश Q द्वारा Q0 पर कार्यरत वैद्युत बल, वैद्युत बल F बराबर क्या होता है, E इंटू Q0। क्योंकि E बराबर पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में F अपॉन Q0, Q0 का इधर गुणा करेंगे, F बराबर E इंटू Q0। क्लियर, इसको किया, ये आ गया इतने न्यूटन। अब हमने क्या किया कि इसको धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक ला रहा है। तो परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो जब बहुत कम दूरी लेके आ रहे हैं तो हमें बहुत कम कार्य करना पड़ेगा, तो डेल्टा डब्ल्यू हो गया। डेल्टा डब्ल्यू बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो ये होगा कितने के बराबर होता है, बल इंटू विस्थापन। क्लियर, डेल्टा डब्ल्यू बराबर
बल की जगह क्या रखेंगे, E इंटू क्यू नॉट इंटू डेल्टा एक्स। क्यू नॉट को इस तरफ लाएंगे तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर E इंटू डेल्टा एक्स। और जैसा कि आपको पता है कि जब आप सॉल्व करते हैं इसको तो क्या होता है, डेल्टा वी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये क्या है, विभवांतर ही तो है। विभवांतर बराबर तो होता है किया गया कार्य अपॉन परीक्षण आवेश, तो ये हो गया विभवांतर के बराबर। अब यहाँ पे विभवांतर का मान रखेंगे, तो जब विभवांतर का मान रखेंगे तो विभवांतर इन दोनों के बीच विभोमी अंतर कितने का है, डेल्टा वी का। तो डेल्टा वी अपॉन क्यू नॉट बराबर E इंटू, ये पूरा बराबर हो गया, इतना पूरा बराबर किसके हो गया, विभवांतर के, इंटू डेल्टा एक्स। तो E बराबर आएगा, इसके बाद यहाँ से नोट कर रहे हैं या इधर लिखे दे रहे हैं, E बराबर माइनस डेल्टा वी, और डेल्टा एक्स गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में। और आपने अभी पढ़ा कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स क्या होता है, विभव प्रवणता। ऋणात्मक आ रहा है तो इसका मतलब ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। तो इसका मतलब E बराबर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो बराबर किसके, विभव प्रवणता के, वो भी कैसी, ऋणात्मक दर के। तो डायरेक्ट लिख लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्लियर, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से दूर जाने पर विभव क्या होता है, घटता जाता है, इसका मतलब ये। तो नोट कीजिए, फिर इसके बाद यह लाइन निकाल देंगे या लिख लें। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। तो नोट कर लो पूरा, फिगर यही वाला बनेगा। पहले चाहे ये वाली लाइन यहाँ तक लिख लेना, उसके बाद फिगर बना लेना, इतने न्यूटन, इसके बाद यहाँ तक लिख के फिर इसके बाद फिगर बना के फिर नोट कर। अब देखो, आपको शुरुआत में हम लिख रहे थे कि क्या बता रहे थे कि आपको कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कहीं बता रहे थे कूलाम न्यूटन प्रति कूलाम और कहीं बता रहे थे वोल्ट प्रति मीटर। तो जो वोल्ट प्रति मीटर आया वो यहीं से आया, क्योंकि ये है वोल्ट और नीचे इसका मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर वो यहाँ से आता है। नोट कर लीजिए।